पेट्रोल के बाद अब डीजल ने भी बढ़ते हुए दामों के साथ शतक पूरा कर लिया है। लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के बीच डीजल 100 रुपए के पार हो गया और देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 100 रुपए और 25 पैसे प्रति लीटर बिका। बढ़ते दामों के कारण आम नागरिकों के साथ ही किसान भी काफी परेशान हैं और वो इसे लेकर सरकार पर अपनी नाराजगी बयां कर रहे हैं। उनका स्लोगन था, उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। तो वो सबका साथ देने के बजाय सबका अपना साया भी उनके ऊपर से हटा लिए कि सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं। अभी कोरोना काल में भी सारी चीज़ें कलेक्टर को सौंप दिए थे। मुख्यमंत्री नहीं जानता, प्रधानमंत्री नहीं जानता, कलेक्टर जाने। कलेक्टर बोल दिए कि सीओ जाने। तो लोग हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, मोदी जी भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन देश के मुखिया होने के नाते और हम देश के हम लोग कर्मचारी होने के नाते उनसे निवेदन करते हैं कि इस बढ़े हुए रेटों को कम करें, लोगों को राहत दें। क्योंकि बहुत कुछ सोच के आपको हम लोगों ने वोट दिया था और जिताया था कि महंगाई कम होगी, 15 लाख रुपए हम लोग के खाता में आएंगे और पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। बाबा रामदेव बोले थे कि आपको 30 रुपये पेट्रोल चाहिए कि 64 रुपये चाहिए, तो वो सब बोले थे। तो हम लोग उन्हीं उसी चलते वोट दिए थे कि भाई हम लोग को 30 रुपये पेट्रोल मिलेगा, डीजल 27 रुपये मिलेगा। तो आज बाबा रामदेव जी भी नहीं दिखते, गायब हो गए, डॉक्टरों को गाली देते हैं। और महंगाई तो बेतहाशा है ही है, कमर टूटी जा रही है हम लोगों की, दुबले हो गए हम लोग महंगाई की देख देख के। तो मोदी जी से यही निवेदन है कि इस पेट्रोल और डीजल के दाम को कम से कम कुछ कम करिए, डीजल के दाम को तो कम करिए जिससे ट्रांसपोर्टिंग सुविधा कम हो सके, तो लोगों का रसोई ढंग से चल सके, आम लोगों को राहत मिल सके। आम लोगों को राहत मिल सके। ट्रेनें चल नहीं रही हैं, आवागमन के सीमित संसाधन हो गए हैं, बसों का किराया बढ़ चुका है, शिक्षा फीस माफ़ नहीं हो रही है, फीस उसी तरीके से ली जा रही है। कोरोना काल का हवाला देकर देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने खजाने को भरने का काम किया है, अगर देश की जनता का थोड़ा भी हित चाहते हैं, कुछ अपने खजाने से उन छात्रों की ओर भी देखें और इस देश के बेतहाशा बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने का काम करें, जिससे हमारी शिक्षा दीक्षा और पढ़ाई अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। हम छात्र बहुत परेशान हैं। आदरणीय मोदी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपने कहा था अच्छे दिन का वादा किया था, तो हमें आप अच्छे दिन तो दे नहीं सके, कम से कम जो पुराने दिन थे उनको ही वापस कर दीजिए। क्या कहना चाहिए आप? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे नारे हमको गाहे बगाहे सुनने को मिलते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तब भी मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस पर अपना वेट हटाकर, टैक्स नहीं लगाकर देश के लोगों को कम दर में उपलब्ध कराती थी। आज आप देख रहे हैं कि डीजल भी शतक पार कर गई है। पेट्रोल तो पहले ही शतक पार कर गया है, डीजल आज अनूपपुर ज़िले में शतक पार कर गई है, 100 के पार हो गई है। मोदी जी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम है, उसके बावजूद आप जनता को महंगे दर में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें कमाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको जनता को राहत देनी पड़ेगी। युवा कांग्रेस और कांग्रेस अब निर्णायक लड़ाई, बल्कि आर पार की लड़ाई महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हम इसकी रणनीति प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर बना रहे हैं। अनूपपुर जिला एक आदिवासी जिला है जहां 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है। ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों के द्वारा किसान खेती करते हैं। वहीं डीजल के दाम बढ़ने से किसानों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। पंजाब केसरी के लिए विनय शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।